में मेट्रो की सीटी बजेगी और विधायक दीपक मंगला ने भी कल कह दिया है कि ये मेट्रो पलवल का भाग्य बदल देगी। देखिए, पलवल में मेट्रो आ रही है। पलवल की क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी मांग थी, जिसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरा किया। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद भी करता हूं और पलवल क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूं, सामाजिक संस्थाओं का भी धन्यवाद करता हूं, जो ये सब चाह रहे थे कि यहाँ पर मेट्रो आए। और मेट्रो के आने का प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए यहाँ की टीम ने सर्वे भी कर लिया है और जो कुछ होगा पलवल के लिए अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। पलवल में मेट्रो आ रही है, अच्छे से आ रही है और पलवल का विकास होगा मेट्रो आने से। फिजिबिलिटी जहाँ से होगी वही। हाँ, जी, कहाँ तक जाएगी ये, कहाँ तक आपकी? ये हमारी इच्छा तो हम तो ये चाहते हैं कि ये मेट्रो हमारा जो हमारा KMP KGP है, जहाँ हमारा पलवल से लेके सोनीपत तक रेल कॉरिडोर जाना है, वहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक आए। बाकी जो फिजिबिलिटी होगी साहब, अच्छा है पलवल में मेट्रो की सीटी बजे और मंगला जी की कामना पूरी हो। लेकिन हम तो एक बात याद दिलाना चाहते हैं, पता नहीं बड़े भाई दलाल साहब इस बात को कैसे भूल गए। 2014 दिसंबर में हमारे CM साहब ने एक घोषणा करी थी कि हरियाणा के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा। और ज़िलों का तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन पलवल ज़िले में उस मेडिकल कॉलेज का कभी हम सुनते हैं कि वे पेलक में बनने जा रहा है गांव में, उसका हम सुनते हैं कि फुलवाड़ी में बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक तो एक भी ईंट उसकी लगी नहीं है, ना कहीं ज़मीन एक्वायर होने की बात चली है। तो ये तो रही मेट्रो की बात। जब मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो मेट्रो कैसे आएगी हमें नहीं पता। लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा आप भी भूटानी जी बार बार उठाते रहते हो, जिसके बारे में हमारे माननीय सांसद साहब जो हमारे फरीदाबाद लोकसभा से हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि क्या एफिडेविट लिख के दूं रसूलपुर ओवर ब्रिज के लिए। भूटानी तेजी से चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। अब एफिडेविट दूं आपको क्या मैं? बिल्कुल। 18 महीने की उसकी म्याद थी पूरा होने की। आज बढ़ते बढ़ते वो 5 साल से ऊपर हो चुका है। और आपने देखा हो 31 मई थी, 30 जून थी, अभी 31 अगस्त हो गई है। आपने उस पुल के ऊपर जाके लाइव भी किया, तो क्या वो 31 अगस्त तक भी पूरा हो पाएगा? संभव नहीं है, ऐसा नहीं लगता। तो इसी तरीके से हमें तो ऐसे लगता है कि मेट्रो की सीटी भी उसी तरीके से बजेगी जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज आज तक पलवल ज़िले में बनाए और रसूलपुर ओवरब्रिज बनाए। महाराष्ट्र में गेम चेंज हो गया, पासा पलट गया, पवार की पावर कम हो गई। मैं आपकी महाराष्ट्र की स्टोरी सुनाता हूँ। महाराष्ट्र का मतलब है महाराष्ट्र, मतलब बहुत बड़ा राष्ट्र। 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ और जब गुजरात अलग हुआ तो उस वक्त 107 आदमी, ऑफिशियल आंकड़े हैं ये, जो मरे उस संघर्ष में, 107 आदमी। तो 107 आदमी मरने के बाद गुजरात का जन्म हुआ और आज की तारीख में ये हालात हैं महाराष्ट्र के कि जो बहुत बड़े बड़े सेंट्रल ऑफिसेज हैं वो महाराष्ट्र से, मुंबई से गुजरात ले जाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पलवल से NS2 को लूट के गुजरात भेज दिया गया, उसी तरीके से बहुत सारे सेंट्रल ऑफिसेज और इवन जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है उसको भी गुजरात ले जाने का प्रयास जारी है। तो महाराष्ट्र का जो बदलाव है ना, उस बदलाव का तो कल पता लगेगा, जो असली पवार पावर गेम होगा। जहाँ तक उम्मीद है शरद पवार हारेंगे नहीं।
शरद पवार के बारे में एक बहुत मशहूर बात है, वहाँ के जितने भी तालुका हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, अगर शरद पवार हेलीकॉप्टर से उतरें या अपनी कार से उतरें तो हर तालुके में 20-20 आदमियों के नाम बाई नेम जानते हैं वो, 82 साल की उम्र में भी। तो क्या रहेगा महाराष्ट्र में? अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बन गए हैं, उधर से शिंदे गुट की अयोग्यता की तलवार भी लटक रही है विधानसभा की। वो तो चेक इन है, शिंदे चेक आउट होता है तो अजीत पवार उन्होंने सेफ्टी वॉल के लिए लिया हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ी शेम ऑन पोजीशन है कि 105 विधायक, सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा महाराष्ट्र की, उसका उप मुख्यमंत्री है, ना कि मुख्यमंत्री। आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं, जनता बेहतर समझ सकती है। सीटों को आंकड़े बताइए कैसे कैसे है महाराष्ट्र में? देखिए 53 सीट एनसीपी की हैं। एनसीपी तोड़ने के लिए 34-35 सीट कम से कम चाहिएंगी अजीत पवार को। दावा वो करते हैं कि मेरे साथ 40 हैं, तो इस बात का पता लगता है कि 40 हैं, उनके साथ कल जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि शरद पवार का पावर गेम कल होना है। आप कह रहे हो ना कि सबसे बड़ी पार्टी उप मुख्यमंत्री है। हाँ, 105 सीट हैं, सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ के विधानसभा की। वहाँ के विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी आज की तारीख में। अब से पहले भी जब से इलेक्शन हुआ है 2019 में या 20 में, तब से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है वहाँ पर। बहुमत 105 सीटों के साथ, बहुमत नहीं है, केवल उनके पास 20-25 सीटों की कमी है। इतना बड़ा बहुमत होते हुए, इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होते हुए उप मुख्यमंत्री का पद लेना, पॉलिटिकल गेम है उनका। हाँ बिल्कुल शर्म की बात है बीजेपी के लिए। और बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी का रिकॉर्ड रहा आज तक। नीतीश कुमार के साथ रही, जेडीयू ख़त्म। हमारे यहाँ हरियाणा विकास पार्टी के साथ रही, हरियाणा में पार्टी ख़त्म। चौटाला साहब के साथ रही, इनेलो ख़त्म। जेजेपी के साथ रही, जेजेपी के हालात आप समझ सकते हैं क्या हैं। शिवसेना के साथ रही, शिवसेना ख़त्म। तो जिस भी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी रही है उसे निपटा के आई है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।